प्राचीन काल की बात है। गुरु के आश्रम में दो दोस्त आपस में मिलकर पढ़ते थे। उसमें से एक दोस्त जो था बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसे मेहनत करने में बहुत ज़्यादा मन लगता था। किसी भी काम को समर्पण और त्याग के साथ निष्ठापूर्वक करता था। जबकि दूसरा मित्र जो था वो बहुत ही निकम्मा, कामचोर, आलसी और उसे किसी काम में मन नहीं लगता था। उसका मन हमेशा आलस के कारण इधर उधर विक्षिप्त रहता था। दोनों जैसे तैसे पढ़ाई करना शुरू किए। जो तेज और मेहनती था वो बहुत ज़्यादा पढ़ के आगे निकल गया और पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी नौकरी हो गई उसे। वह बहुत ज़्यादा धन अर्जन करने लगा। और जो एक कमज़ोर था, पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता था, आलसी था, किसी काम में मन नहीं लगता था, वह धीरे धीरे गरीब होता चला गया। दोनों की शिक्षा खत्म हो गई, दोनों गृहस्थ जीवन में आ गए, दोनों की शादियां हो गई और अपने अपने परिवार के साथ गुजर बसर करने लगे। जहाँ पर मेहनती जो मित्र था वह दिन प्रतिदिन दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़ते जा रहे थे और उनकी ख्याति और उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। उसके पास धन वैभव की लगातार वृद्धि हो रही थी। जबकि दूसरा दोस्त जो आलसी था उसके पास किसी तरह का कोई धन नहीं था। वह निरंतर गरीबी की दंश को झेल रहा था। वह गरीब होता जा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। और आलस के कारण वह किसी काम को 2 दिनों पर अगले दिनों पर टाल देता था। यहाँ तक कि उसे साफ सफाई करने में भी मन नहीं लगता था। आलसपन के कारण वह सभी चीज़ों को मिथ्या और गलत सोचता था कि इसका कोई मोल ही नहीं है, इसको साफ कर मैं क्या करूँ, यह कार्य को करके मैं क्या करूँ, इसका तो फिर परिणाम गलत ही होना है। इस तरह से उसे काम में मन नहीं लगता था। एक दिन की बात है, वह अमीर जो दोस्त था उसको अपने मित्र की याद आ गई। और मित्र की जब याद आ गई तो वह मित्र से मिलने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। वह चलते चलते जैसे ही अपने बचपन के मित्र, वह आलसी मित्र के घर पहुंचा, वहाँ की स्थिति को देखकर बहुत ही अचंभित हो गया। वह चिंता करने लगा कि यह इसकी स्थिति तो और बद से बदतर हो गई। वह अपने मित्र के घर में जैसे ही प्रवेश किया, वहाँ सभी वस्तुएं गंदी पड़ी हुई थी। घर की सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाई थी और सभी तरफ गंदगी फैली हुई थी। और आलसी रूप में वह आलस फटेहाल उसका मित्र बैठा हुआ था। उसने मित्र का स्वागत किया और बैठाया अपने पास। लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति को देखा, यह भाप गया कि इसका आलसपन अभी भी दूर नहीं हुआ। वह अपने मित्र को समझाने लगा कि मित्र, तुम अच्छे से कार्य करना सीखो, मेहनत करोगे तो तुम्हें भी अच्छा फल मिलेगा और तुम भी अच्छा धन कमा पाओगे। लेकिन इसका असर उस मित्र पर कुछ भी नहीं हुआ। जाते समय जो मेहनती मित्र था, एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा गुलदस्ता अपने मित्र को भेंट दिया और कहा कि यह गुलदस्ता मैं तुम्हारे लिए लाया था। यह सुंदर सा प्यारा सा गुलदस्ता, तुम इसे अपना किसी जगह पे शोकेस में या कहीं पर ऐसे जगह रख दो जिससे कि यह सभी का दृष्टि यहाँ पर पड़े। मित्र ने उस गुलदस्ता को अपने अलमारी के ऊपर रख दिया। अलमारी के ऊपर जैसे ही रखा, गुलदस्ता बहुत चमक रहा था। आने जाने वाले जो भी व्यक्ति थे उसके गुलदस्ता को देखकर उसकी बड़ाई करते थे कि वाह, कितना सुंदर गुलदस्ता है, कितना प्यारा गुलदस्ता है। लेकिन यह जो अलमारी है ना, जिस अलमीरे पर रखा हुआ है, यह अलमीरा तो बहुत ही गंदा है। इसके ऊपर इतना सुंदर और प्यारा सा मनोहर सा गुलदस्ता है, लेकिन अलमीरा के साथ यह इतना अच्छा जच नहीं रहा है। यह बात सुनकर आलसी मित्र को लगा, चलो क्यों ना इस गुलदस्ते वाले अलमारी को मैं साफ कर दूं। उसने अलमीरे को साफ कर दिया और पूरा चमका करके उसके ऊपर गुलदस्ता को रख दिया। फिर दिन बीतता गया। फिर बहुत सारे अलग अलग मित्र आते गए। कुछ लोग कहें, वाह कितना सुंदर गुलदस्ता है, कितना अच्छा। यह अलमारी भी साफ है, लेकिन इसके आसपास का जो दीवार है और यह जो गंदगी है, घर का गंदगी है, तो बहुत ही बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है। इसे देखकर बार बार लोग उपहास कर रहे थे कि केवल गुलदस्ता और अलमीरा ही सबसे चमकीला और साफ सुथरा है। इसे सुनकर मित्र के मन में एक और भाव जग गया। उसने क्या किया कि उस गुलदस्ते और अलमीरे वाले घर को साफ कर दिया, वहाँ के सारे रूम को सजा दिया और उस रूम को बहुत ही चमकीला और साफ सुथरा बना दिया। जैसे ही अगले दिन फिर कोई मित्र आए तो उसे देखकर बोला, वाह यह घर कितना अच्छा है, कितना स्वच्छ है, कितना साफ सुथरा है। लेकिन इसके बाहर का जो माहौल है, इसके बाहर का जो घर है, वो बहुत ही गंदा है, धूल कण लगे हुए हैं, इसकी सफाई लगता है वर्षों से नहीं हुई है, फिर भी यह घर इतना अच्छा है। इस पर जो गुलदस्ता है कितना मनोहर है, मनमोहक है, और यह अलमीरा भी इतना चमक रहा है, यह घर भी इतना चमक रहा है। यह सुनते सुनते मित्र के मन में आया, क्यों न मैं पूरे घर की सफाई कर दूं। और पूरे घर की सफाई करने लगा। वह पूरे घर को बढ़िया से साफ करवा दिया। अच्छा से साफ कराने के बाद उसकी पुताई करवा दी। पूरा घर चमकने लगा। धीरे धीरे उसे मेहनत करने आने लगा।
फिर वह जैसे ही पूरे घर को चमका दिया, उसे मेहनत करने की प्रेरणा मिल गई, वह मेहनत के कार्य में जुट गया और इस तरह से वह धन कमाने लगा और वह धीरे धीरे एक धनी व्यक्ति होने लगा और उसका घर भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो गया, चमकीला हो गया। इस तरह से वह मेहनत करना सीख गया और उसे प्रेरणा मिल गई कि यदि हम मेहनत से कोई कार्य करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। पुनः एक दिन मित्र वापस उससे मिलने के लिए आया। अब इस मित्र की स्थिति को देखकर वह भाप गया कि मेरा मित्र मेहनती हो गया और कार्य करने लगा है और धन का अर्जन भी हो रहा है, आसपास के परिवेश और माहौल को भी साफ सुथरा कर दिया है। तो यही कहा जाता है मित्रों कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री एक के भाव विकात। यानी कि हमें जैसी संगति होती है वैसा हमें गुण जरूर आ जाता है और इस तरह से मेहनत करने का फल हमेशा मीठा ही होता है। और दोस्त जैसे ही मेहनत करना सीख गया, उसके यहाँ धन का अर्जन हो गया और वह बहुत अच्छा व्यापारी बना है, कुशल व्यापारी बना। इस तरह से दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे। हमें हमेशा मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए और मेहनत करके निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ने की प्रेरणा होकर रखनी चाहिए, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में हो। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, परंतु एक दिन जरूर मिलती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने प्रयास किया, सफलता के लिए मैंने प्रयास किया, मैं कितना सफल होने के लिए प्रयास किया, यह अलग बात है। यदि मैं सफलता के लिए प्रयास ना किया तो यह अलग गलत बात है। सफलता हमें मिले ना मिले यह अलग बात है, लेकिन सफलता के लिए प्रयास नहीं किया ये गलत बात है। इसलिए हमेशा सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए और टू बी पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।